तो गाइस एपिसोड 7 स्नीकिंग इनटू सॉनवू कंट्री। एपिसोड स्टार्ट होता है जहां सेवन, दाइवो और हुआ आग के पास बैठे होते हैं और वहीं पीछे ही प्रिंस भी अपने सिप पर बैठा होता है। तभी पीछे से पिंगन की आवाज आती है जो कहता है बुरी खबर है, कोला ठीक नहीं है। सेवन कहता है क्या हुआ है कोला को। पिंगन कहता है आंट मेज तुम्हें सब बताएंगी। और फिर हम आंट मेज को देखते हैं जिनका नाम था आक्सो, जो एक मेज ऑफ म्यूटेंट है। मेज का मतलब होता है जादूगर। उनकी एबिलिटी है हीलिंग। आंट मेज बताती हैं वो लड़की गंभीर रूप से घायल है और चिंता की बात तो यह है कोला के जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से उसकी सेल्फ हीलिंग एबिलिटी बहुत वीक है। धमाके की वजह से कोला के इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो चुके हैं और इसीलिए वो उतना जल्दी हील नहीं हो पा रही जितना हमने सोचा था। अभी तो हम सिर्फ उसे जितना रख सकते हैं, लेकिन कोला को ठीक करने के लिए हमें एक ट्रक की ज़रूरत होगी जो हमें शेननोंग कंट्री में मिलेगा, जिसका नाम है ब्लैक जेड हीलिंग पेस्ट। सेवन कहता है शेननोंग कंट्री ये कहाँ पर है। दाइवो कहता है मैंने सुना है शेननोंग कंट्री में बहुत अच्छी दवाइयाँ और डॉक्टर हैं। सेवन कहता है हमें वहाँ जाना चाहिए दाइवो। तभी प्रिंस कहता है वहाँ मैं जाऊँगा, मैं वहाँ अपने शिप से कम टाइम में पहुँच सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। ये कहते ही प्रिंस अपना शिप लेकर शेननोंग कंट्री के लिए निकल जाता है। आंट मेज कहती हैं शेननोंग के लोग थोड़े अजीब होते हैं और उन्हें ढूंढना और भी मुश्किल, और प्रिंस बहुत ही अभिमानी और खतरनाक है, इसी वजह से उसके लिए हीलिंग पेस्ट हासिल कर पाना मुश्किल होगा। तभी हुआ कहता है मेरे घर पर 1 किलो हीलिंग पेस्ट रखा हुआ है। सेवन कहता है तो क्या तुम हमें वो दे सकते हो। हुआ कहता है लेकिन मेरा घर सॉनवू में है, पर मेरे पावर और जो टनल मैंने खोदी है उसकी मदद से तुम वहाँ 2 घंटे में पहुँच जाओगे। सेवन कहता है लगता है इस बार हम लोग वाकई सॉनवू पहुँच जाएंगे। अगले सीन में हम एक वीरान पड़े वाटर पार्क को देखते हैं और वहीं दाइबो, हुआ और सेवन भी होते हैं। हुआ कहता है तो मैं वहां पहुंचाने के लिए मैं 50 युआन पर पर्सन लूंगा और तुम 2 घंटे में वहां पहुंच जाओगे, और जब तुम्हें मेडिसिन मिल जाए तो ठीक 3 बजे टनल पर लौट आना और मैं तुम्हें वापस खींच लूंगा, जिससे तुम आज रात ही मेडिसिन को यूज़ कर सकोगे। सेवन हुआ से पूछता है क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रहे। हुआ कहता है मैं वहाँ नहीं आ सकता, अगर मैं वहाँ आया तो वो लोग वापस से मुझे काम पर लगा देंगे। इसके बाद हुआ सेवन को अपना एड्रेस देता है और कहता है किसी को भी ये एड्रेस पूछ लेना और तुम वहाँ टाइम पर पहुँच जाओगे। और फिर सेवन और दाइवो उस स्लाइड पर लेट जाते हैं और हुआ कहता है वहाँ अगर कोई पूछे तो तुम कहना तुम मुझे नहीं जानते हो। ये कहकर हुआ अपनी पावर्स यूज़ करता है, जिससे सेवन और दाइवो फुल स्पीड में आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर हम 2 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ एक लड़का कुछ आदमियों से बचकर भाग रहा होता है और फिर वो आदमी पॉइजन वाली निडल से उस लड़के की तरफ फायर करते हैं। उसी वक्त गटर का ढक्कन खुलता है जिससे सेवन और दाइवो बाहर आते हैं और वो निडल सेवन सीधा अपने चेस्ट पर खाता है। इसी दौरान सेवन की पॉकेट से शैडो किलर वाला टोकन निकलकर वहीं गिर जाता है, जिसे देखकर उन आदमियों के पसीने छूट जाते हैं और वो लोग कहते हैं ये तो शैडो किलर का टोकन है, क्या ये एक शैडो किलर है। उनका लीडर कहता है देखने से तो ये कोई शैडो किलर नहीं लग रहा। तभी हम सेवन को देखते हैं जो अपने चेस्ट से उन निडल्स को निकाल रहा होता है और उस लड़के से पूछता है क्या ये जहरीले हैं। वो लड़का कहता है हाँ ये जहरीले हैं। आदमियों का लीडर कहता है घबराने की कोई बात नहीं है, ये लड़का कोई शैडो किलर नहीं लगता है ना साथियों। और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है उसके सारे आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर वो आदमी कहता है मैं तुमसे नहीं डरता और सेवन पर अपनी तलवार से अटैक करता है, लेकिन तभी वो लड़का सेवन को वहाँ से हटा लेता है और कहता है इस लड़के ने उन पॉइजन निडल को ब्लॉक करके मेरी जान बचाई है तो इसे छोड़ दो। और रही बात हमारी तो वो एक फेयर फाइट थी जो तुम्हारा भाई हार गया। वो आदमी कहता है चुप रहो, मेरा भाई कभी नहीं हार सकता। सेवन कहता है क्या मैं हॉस्पिटल जा सकता हूँ। वो लड़का कहता है तुम डरो मत किड, वो आदमी अकेला है और 1-on-1 फाइट में मैं कभी नहीं हारने वाला। इसके बाद वो आदमी उस लड़के पर अटैक करता है जिसे वो लड़का बड़े ही आराम से डॉज कर देता है। इसी वक्त हमें उस लड़के के बारे में बताते हैं जिसका नाम था ओयांग जैन, जो एक ट्राइब का 4th जनरेशन है जिसे थम्स अप कुंफू आता है, जिसे यूज़ करके ओयांग उस आदमी के बगलों पर अपने अंगूठों से अटैक करता है और बड़े ही आराम से उस आदमी के बगलों को तोड़कर जीत जाता है। ओयांग सेवन से कहता है तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। तभी दाइवो ओयांग को हुआ का दिया एड्रेस देता है और कहता है क्या तुम हमें बता सकते हो यहाँ कैसे जाना है। ओयांग कहता है हाँ क्यों नहीं, ये बस वहाँ ऊपर है। और हम एक बड़ी सी बिल्डिंग को देखते हैं जिसे देखकर सेवन कहता है क्या वहाँ एक एलिवेटर है। ओयांग कहता है मजाक मत करो, हम यहाँ एलिवेटर यूज़ नहीं करते। सेवन कहता है एलिवेटर नहीं है कोई बात नहीं, हमारे पास सोफ़ी है। और वो सोफ़ी को निकालता है और कहता है चलो चलें सोफ़ी, लेकिन सोफ़ी ज़मीन पर ही गिर जाता है। तभी दाइवो कहता है क्या तुम्हें याद नहीं सोफ़ी को चोट लगी है, वो उड़ नहीं सकता।
इसके बाद हम 30 मिनट बाद का सीन देखते हैं और सेवन और दाइवो जैसे तैसे करके बिल्डिंग पर चढ़ जाते हैं। ऊपर पहुंचकर सेवन स्वानवू को देखता है और कहता है, वाह, स्वानवू चिकन आइलैंड से कितना अलग है और पता नहीं क्यों ये जगह जानी पहचानी सी लग रही है। ये सुनकर दाइवो कहता है, क्या कह रहे हो, एक तो कितनी बकवास जगह है, एक एलिवेटर तक नहीं है, चलो यहाँ से। अरे वहाँ देखो, वहाँ 2 गार्ड हैं, चलो उनसे पूछते हैं। सेवन और दाइवो उन गार्ड के पास पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या ये चीप लाइफ हुआ का घर है। वो गार्ड कहता है, क्या कहा चीप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर को चीप कहने की। दाइवो कहता है, क्या वो भिखारी तुम्हारा मास्टर है, इसका मतलब तुम लोग जरूर एक भिखमंगी गैंग होगे। वो गार्ड गुस्से से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्वानवू की बिगेस्ट गैंग टीएल लॉन्ग गैंग का मजाक उड़ाने की। इसके बाद वो दोनों गार्ड सेवन और दाइवो को अच्छे से धुन देते हैं। सेवन कहता है, वो दोनों गार्ड बहुत ज्यादा टफ हैं। दाइवो कहता है, लगता मुझे ही कुछ करना होगा, और दाइवो अपना गायबा एग निकालता है और सेवन और दाइवो दोनों बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म होकर गार्ड के सामने से घर में घुसने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो टफ गार्ड्स बटरफ्लाई को देखते हैं, वो दोनों उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं और जैसे ही वो बटरफ्लाइज को पकड़ते हैं, उन्हें पता लग जाता है ये तो वही दोनों हैं और वो लोग फिर से सेवन और दाइवो को धुन देते हैं। दाइवो कहता है, एक बार और ट्राई करते हैं, और इस बार वो लोग बर्ड में ट्रांसफॉर्म होकर घर में एंटर कर जाते हैं। अंदर पहुंचकर दाइवो कहता है, भिखारी का घर तो बहुत बड़ा है और उसने हमें बताया भी नहीं मेडिसिन को कहाँ ढूंढना है। तभी सेवन वहाँ रखे जूतों में से कुछ निकालता है और कहता है, दाइवो देखो तो सही, क्या ये वही है। दाइवो कहता है, देखने से तो ये वही लगता है। तभी वो गार्ड अंदर आ जाते हैं। सेवन उस चीज को अपने पॉकेट में रख लेता है। वो गार्ड सेवन और दाइवो को बांधकर बाहर ले आते हैं। दाइवो गुस्से से कहता है, बस बहुत हुआ तुम दोनों का। तभी सेवन दाइवो को चुप कराता है और कहता है, हम तो यहाँ बस मेडिसिन लेने आए हैं ताकि किसी की जान बचा सकें। गार्ड गुस्से से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर के घर में चोरी करने की, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी सेवन अपने पैरों से उस गार्ड के बगल पर अटैक करता है और कहता है, टोज अप अटैक। लेकिन वो गार्ड सेवन के पैर को पकड़ लेता है और उसके गुदगुदी करने लगता है। गार्ड कहता है, तुम्हारी ट्रिक अच्छी थी, लेकिन अब तुम्हारा ये पैर नहीं बचेगा। उसी वक्त वहाँ एंट्री होती है ओयांग की, जो उस गार्ड पर अटैक करके सेवन को बचा लेता है। सेवन कहता है, तुम तो वही थम्स अप मैन हो। ओयांग कहता है, क्या मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया, मेरा नाम है ओयांग जैन, 4th जनरेशन थम्स अप। गार्ड कहता है, क्या बकवास है। इसके बाद वो गार्ड और ओयांग फाइट करने लगते हैं। ओयांग पहले गार्ड को बगल में अटैक करके डैमेज कर देता है, लेकिन तभी दूसरा गार्ड भी ओयांग पर अटैक करने पड़ता है, लेकिन ओयांग उसे भी बगल में अटैक करके डैमेज कर देता है। इसके बाद वो दोनों गार्ड साथ में ओयांग से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी ओयांग सेवन से कहता है, तुम दोनों यहाँ से जाओ, मैं इन दोनों को देखता हूँ। सेवन कहता है, पर वो तो 2 लोग हैं और तुम अकेले। ओयांग कहता है, तुमने कहा था तुम्हें किसी की लाइफ बचानी है, तो तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं इनविंसिबल हूँ। सेवन कहता है, ठीक है, जैसा तुम कहो, तुम्हारी मदद के लिए बहुत शुक्रिया। ओयांग सेवन को शैडो किलर वाला टोकन देता है और कहता है, ये तुमने वहाँ गिरा दिया था। सेवन कहता है, थैंक्स, अगली बार हेयर कट मेरी तरफ से। ये कहकर दाइवो और सेवन वहाँ से जाने लगते हैं। ओयांग कहता है, हाँ क्यों नहीं, अगर वो टोकन तुम्हारा नहीं है तो। तभी हम ओयांग के पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ शैडो किलर टोकन नंबर 7 यानी 7 ने ओयांग के मास्टर को मार दिया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सेवन और दाइवो गटर के पास पहुंच जाते हैं। सेवन कहता है, टाइम होने ही वाला है, हुआ हमें कभी भी खींच सकता है, और दाइवो टनल के अंदर कूद जाता है, लेकिन सेवन अंदर नहीं कूदता। दाइवो कहता है, सेवन तुम कहाँ हो। सेवन सोफी को अंदर टनल में छोड़ देता है और टनल के ढक्कन को बंद करने लगता है। दाइवो कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो सेवन, ऐसा मत करो। सेवन कहता है, दाइवो मुझे माफ़ करना, लेकिन ये खतरनाक हो सकता है और मैं तुम्हें दोबारा हर्ट होते नहीं देख सकता, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। फिर हम हुआ को देखते हैं, जो कहता है टाइम हो गया, और वो उन्हें वापस खींचने लगता है और दाइवो और सोफी वापस जाने लगते हैं। तभी दाइवो कहता है, मैंने अभी तक सेवन को उस पर लगी बाउंटी के बारे में नहीं बताया है और वो वांटेड भी है। सेवन भी आगे बढ़ने लगता है और कहता है, तुम्हें कोला को बचाना होगा दाइवो। और लास्ट में सेवन किसी से पूछता है, क्या आप बता सकते हो ईगल स्टैचू कहाँ पर है। और इसी के साथ हमारा 7th एपिसोड खत्म हो जाता है।